हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी आपकी करंट एनर्जी, यानी आपकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, तमाम चीज़ें अपलोड की हैं। नाउ इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट डिटेल्ड रीडिंग आपकी आपकी करंट एनर्जी और फर्दर एनर्जी, क्लैरिफायर्स, देन आपकी फीलिंग्स, आपके माइंड में सब चीज़ें मैं चेक करूँगी। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। ठीक है, हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। मैं सिर्फ संडे को ही तमाम स्लॉट्स की बुकिंग ले रही हूँ। संडे के बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे, मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन सिंगल क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो जिन लोगों को भी प्राइवेट रीडिंग लेनी है वो आज अपने स्लॉट्स बुक करा लें। इसके बाद यू हैव टू वेट फॉर अ मंथ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जो कि हाई प्रीस्टिस 7777 सेकंड चैनल जो मैं है उसके लिंक के साथ भी मौजूद है। सेकंड चैनल को भी प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आज मैं रीडिंग अपलोड करूँगी। कल मैं नहीं कर सकी थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। चलिए जनाब, आपकी करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं। मैं पूरे उसी प्रोसेस के साथ आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी। आपकी एनर्जी के लिए मैंने डेक चेंज कर दिया है, लेकिन थॉट्स, लाइफ और फीलिंग्स को लेकर मैं उसी तरह चेक करूंगी और एंड में मैं गाइडेंस लूँगी। ठीक है, तो रीडिंग अभी मैं बता रही हूँ लंबी हो सकती है, फोकस कीजिए, ईजी कर लें अपने आप को। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। ब्रीदिंग टेक्निक सीखा कीजिए ताकि आपकी स्ट्रेस रिलीज़ हो। सिर्फ सांस लेकर फेफड़े फुलाना नहीं होता। ब्रीदिंग टेक्निक आपकी सही होगी तो ही आप टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी को अपने अंदर से रिलीज़ कर सकेंगे। ठीक है, चलिए जनाब, आपकी करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। एट ऑफ कॉइन्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स से आपके पर्सन की भी रीडिंग स्टार्ट हुई थी, आपकी बीच में आ रही है। एंड पेज ऑफ कप्स। ऑल राइट, वाटर साइन सब कुछ है यहाँ पर, सिवाय अर्थ साइन के सारे साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपकी एनर्जी चेक करूँ तो आप कुछ इतना हाई फाई फिक्स्ड और स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे। आप सबसे पहली बात कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पैशनेट भी नहीं हुए हुए हैं, और ना आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा माजरत खा या कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। यू आर इन अ पेज ऑफ कप्स एनर्जी, क्योंकि फ़ाइन अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, कुछ इस तरह का मामला है। आप किसी ने अगर कोई आपको पता चल जाए कि कोई आपसे नाराज़ है तो सॉरी करने में आपको कोई मजायका नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई पता चल जाए कि आप किसी से नाराज़ हैं और कोई आकर आपसे माफ़ी मांग ले, आप माफ़ कर भी देंगे, लेकिन कुछ ऐसा सिनेरियो लग नहीं रहा। ठीक है, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये ज़रूर है कि आपके अंदर जो एक यंग सी एनर्जेटिक पैशनेट होने वाले पर्सन की जो एक एनर्जी होती है, वो थोड़ी सी साइड पर इसलिए हुई हुई बिकॉज काम बहुत ज़्यादा है। आपने लिटरली अपने ऊपर वो लेबल सेट किया हुआ है कि काम वक्त वक्त कम, मुकाबला सख्त। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं, दिल लगा के टिका के लगे हुए हैं। ज्वेलरी बनाते हैं आप, या आपका आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई लोहे या वायरिंग या कोई स्ट्रिंजेस, इनसे कोई काम लेते हैं। बैंगल्स बनाते होंगे, एसेसरीज़ को बनाते होंगे, स्ट्रिंजेस के ऊपर धागों में पिरोना, या जो नगीने होते हैं उनको जो एम्ब्रॉयडरी में फ़िक्स करना, कुछ ऐसा काम है। आप काम में लगे हुए हैं और जुटे हुए हैं आप काम के अंदर। आपको ये काम अपने फ्रेंड्स की तरफ से भी मिला हुआ है। हो सकता है आप डिज़ाइनर हों और इस वक्त आप एक अपने फ्रेंड जोन में एक एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आप कोई तीन लोगों में ज़्यादा इस वक्त इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। तीन लोग आपकी लाइफ में ज़रा ज़्यादा
ज़ोर पकड़े हुए हैं। ये दोस्त हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, लेकिन कोई 3 लोग जिनके साथ आप सब कुछ बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। और वहाँ पर आपने कहीं ना कहीं किसी को ये बात बावर कराई भी है कि या तो किसी ने कोई खटपट करी, आपको आपको नाराज़ हो गए आप, बहुत लाइटर नोट पे, ज़्यादा कोई आपकी हार्ड चीज़ नज़र नहीं आ रही है आपकी एनर्जी में, सिवाय इसके कि ये कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप काम कर रहे हैं। आपके दोस्तों ने आपको किसी काम पे लगा दिया कि हाँ मेरा ये काम करके दो, डिज़ाइनिंग करके दो, या कोई काम कोई प्रोजेक्ट करके दो, समथिंग रिलेटेड टू इट, और इधर यू आर वेटिंग कि जल्दी से मेरा ये सब काम वाइंड अप हो तो फिर मैं एक रिलैक्स फन और इन्जॉयमेंट मोड में आऊँ। आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी प्लीज़ रिवील कीजिए। द व्हील, ऑलराइट। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Justice, Libra, हाई प्रीस्टेस, Pisces। ओके, मेजर आर्कानाज आपके 3 आए हैं और बड़ी बात है ये। अब मैं अगर इनको ही एज अ क्लैरिफायर ले लूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस वक्त कहीं ट्रैवल करेंगे विद द व्हील। आप अपने फॉर्चुनेट के लिए, आप अपने फॉर्च्यून के लिए, पैसों के लिए, मनी मल्टीप्लिकेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या लक ट्राई करने के लिए, किसी काम को टेस्ट करने के लिए, किसी ज़मीन को, प्रॉपर्टी को देखने के लिए, आप अपनी किस्मत को आजमाने के लिए कोई ना कोई ट्रैवल ज़रूर करेंगे। या आपका रूटीन ट्रैवल भी हो सकता है, बट आपने अगर कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है, कहीं कोई आपको ऐसा पुश कर रहा है कि ऐसा करो, और उसको लग रहा है कि यार इनके पास पैसे वैसे तो हैं, ज़रा लगवाते हैं इनके पैसे, कुछ इस तरह का मामला। दूसरा ये कि आप, अब मुझे नज़र आया है कि आप जो हैं वो अपने आप को मसरूफ़ रखे हुए क्यों हैं। ये जो आप इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, कोई बात है, कोई परेशानी है जिसके वजह से आपने अपने आप को बिज़ी किया हुआ है कि अगर अगर आप मुस्तकिल इस परेशानी में रहे तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप जो हैं वो कोई सख्त फ़ैसला ले लेंगे विद द जस्टिस कार्ड। या फिर आप कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपको लगे कि मैं अपने लिए खुद ही इंसाफ कर लूँ क्योंकि अगला तो कुछ मेरे लिए कर नहीं रहा। तो कुछ इस तरह की चीज़ है, और आप परेशानी से, अगर आपको लग रहा है कि अब मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए क्योंकि ये परेशानी तो ख़त्म नहीं हो रही, तो पॉज कर लें, वेट कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें कुदरत भी अपने हिस्से में कर रही है। ठीक है, आपका इस वक्त खामोश हो जाना, मैनिफेस्ट करें, सोचें ज़रूर, ऑब्ज़र्व करें, लेकिन इस वक्त अगर आप खामोश रहें कि कुछ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं अभी इनको क्लैरिफाई भी कर लूँगी कि आपकी करंट एनर्जी में इतने मेजर आर्कानास क्यों आए हैं। आप बहुत ज़्यादा या तो बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में अब बिल्कुल अपने हथियार डाल चुके हैं, और आपको लग रहा है कि जो चीज़ें छोटी छोटी हैं, जिन लोगों की ज़िंदगियों में बड़े बड़े मसले हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें करने से ठीक हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी मसाइल हैं, लेकिन मैं बड़े बड़े काम करके भी उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, मेरा रोल कहीं पर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। आप इंसाफ चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके साथ क्लियर हो जाएं चीज़ें, आपको पता चल जाए कि यार व्हाट इज़ वाइट एंड व्हाट इज़ ब्लैक, मेरी ज़िंदगी एक बैलेंस पर आ जाए। बट आपको रिवॉर्ड भी नहीं इमीडिएट नहीं मिलता, आपको थोड़ा साइलेंट भी रहना पड़ता है। आप खामोशी से बहुत सारी चीज़ें रिवील कर रहे हैं, आपको फील भी हो रही हैं, आपके ऊपर उतर भी रही हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई करते हैं। लेट मी क्लैरिफाई कि ये व्हील का कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। पब्लिक आई में हैं आप, विक्ट्री का प्लान कर रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, इसलिए लोग आपको काम को देखते हुए आपसे इन्वेस्टमेंट डिमांड करेंगे कि पैसा लगाए, पैसा लगाओ, कुछ ऐसी चीज़ लग रही है। और आपके फेम को लोग यूज़ करना चाहते हैं, आपकी शोहरत को, आपके पैसे को, आपकी पोजीशन को लोग यूज़ करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप हर तरह का पावर होने के बावजूद भी आप अपने ही मसले को हल नहीं कर पा रहे। कभी कभी आप अपने आप को सोचते होंगे कि यार दिस इज़ समथिंग, मैं दुनिया के मसले हल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, एक मुझसे अपना ही मसला हल नहीं हो रहा। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स मैंने डिसीजन लिया हुआ भी है तो भी नहीं वो फुलफिल हो पा रहा।
मैं अपनी इतनी पोजीशन स्ट्रांग होने के बावजूद भी, इतने ख्वारों की तरह मैंने मेहनत की, कमाया, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी क्लोजर नहीं मिल रहा, और यही चीज़ आपको जो है वो ज़रा परेशान कर रही है। 3 ऑफ कप्स और जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? करंट एनर्जीज चेक कर रही हूँ मैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप अपनों से लड़ लड़ के थक गए हैं, एक मसला ख़त्म नहीं होता, इसीलिए 3 ऑफ कप्स में भी आप हैं कि कोई अगला खड़ा हो जाता है, उसका मामला ख़त्म नहीं होता कि कोई पिछला खड़ा हो जाता है, एंड यू आर जस्ट टायर्ड दैट यू वांट इंसाफ। बस मेरे साथ बस हो गई, मुझसे लड़ना झड़ना बंद करो। और आपने शायद चीखो पुकार करके अब की दफ़ा बहुत धाड़ के आपने ये बात बोली है कि अब मुझसे कोई ना लड़े। पेज ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस दोनों ही वाटर साइन की एनर्जी है। ये क्यों आया है? रीडिंग लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ बेयर कीजिएगा, और आपकी रीडिंग कर रही हूँ, अलग अलग नहीं कर रही, आज बोनस रीडिंग कर रही हूँ, फिर रमज़ान शुरू हो जाएंगे, मैं आपकी इतनी डिटेल चंक रीडिंग नहीं कर सकूँगी, चंक्स में नहीं कर सकूँगी, इसलिए मैं आज बोनस रीडिंग आपके पर्सन की भी मैंने पूरी डिटेल ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की है, और ये भी आपके लिए कर रही हूँ। पेज ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस यहाँ क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, लोगों को आपकी आज़ादी से बहुत तकलीफ़ है, लोगों को लगता है कि आप एक फ्री स्पिरिट हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, और इसको पाबंद करो, इसको ये एहसास दिलाओ कि इसकी ज़िंदगी इसकी नहीं है, मेरी है, इसकी आज़ादी इसकी नहीं है, मेरी है, इसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, इसकी ज़िंदगी में सुकून क्यों है? तो आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आपका ये फॉर्मूला होगा कि यार मैं तुम्हारी लाइफ में कौन से पंगे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें कौन सी तकलीफ़ पहुँचाई जो तुम्हें मेरी ज़िंदगी के, मेरे लाइफस्टाइल से मसला है। और प्लस विद द हाई प्रीस्टेस, आप कोई बड़ी चीज़ या तो आपने अपने लिए डिसाइड की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना हेयर डू ही कोई ऐसा कर लें, क्योंकि यहाँ बाल इतने प्रोमिनेंट ही नज़र आ रहे हैं, आप कोई ऐसा मेकओवर या कोई ऐसा डिसीजन अपनी लाइफ का ले रहे हैं जिससे आपको सोसाइटी बहुत से क्वेश्चंस कर सकती है, और वो आपको लग रहा है कि यार मैंने तो कर लिया, अब मैं इतने सारे लोगों को कहाँ से समझाऊं कि ये मैंने क्यों किया है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड और पेज ऑफ कप्स का कार्ड 9 ऑफ कॉइंस यानी आज़ादी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, स्टाइल, लाइफस्टाइल, अकेले रहना, इन तमाम चीज़ों से क्लैरिफाई कर रहा है। तो या तो आपका माइंडसेट ऐसा हो रहा है या आप इस तरह रहते हैं, ठीक है। चलिए जनाब, यहाँ से देखते हैं कि आपके थॉट प्रोसेस क्या है। आपकी करंट एनर्जी मैंने बता दी, अब देखते हैं कि आपकी करंट थिंकिंग क्या है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट इज इन योर माइंड। करंट थॉट्स क्या हैं आपकी, लेट्स सी। आपकी करंट थॉट्स, आपकी करंट थॉट्स। ट्रैवलिंग, आप सफ़र करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलराइट। न्यू विजन, वेरी नाइस, वेरी गुड। शायद इसी से लोगों को तकलीफ हो रही है। प्लान है आपके माइंड में, अभी मैं ये नहीं कह रही सक्सेस। वाओ, पब्लिकली तो आप वैसे बड़े नोन पर्सन हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स को मैं ऊपर भी कर दूँ, आपको सोसाइटी में लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और आपके माइंड में एक नया आइडिया, एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। आप लिटरली अपने अंदर, अपने जहन में एक चीज़ पुश होते हुए फील कर सकते हैं कि डू इट नाउ, ठीक है। या तो ये सफ़र है, आपको कहीं छोटा सा, आपको हुड़क उठ रही है कि आप कहीं छोटा सा ट्रिप कर लें, आप कहीं घूम कर आ जाएं, आप अपना वेकेशन प्लान कर लें, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, शायद वही चीज़ लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रही। यू हैव चेंज नाउ, आपको ख़ुद महसूस हो रहा है कि ना मेरे सोचने का अंदाज़ वो पुराना वाला रहा, ना मैं लोगों के लिए पुराने अंदाज में सोच पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ना लोग मेरे तरीके से सोच पा रहे हैं। यू आर वेरी मोटिवेटेड, आपके पास एक नया आइडिया है, नई डायरेक्शन है, नया प्लान है अपने माइंड में, और आप बिल्कुल क्लियर हैं कि मुझे इसमें सक्सेस मिलकर ही रहेगी। इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है कि जो मैंने इस वक्त अपने अंदर तब्दीली महसूस की है
वो मुझे कामयाबी ना दे। यू आर गोइंग टू बी सक्सीडेड इंशाल्लाह ताला। आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर चल रही है, ठीक है। ये आपकी करंट थॉट्स हैं। अब देखती हूँ मैं कि आपकी सोशल लाइफ किस तरह की चल रही है। व्हाट एल्स, करंट एनर्जीज आपकी, आपकी तमाम करंट एनर्जी को डिटेल में चेक किया है, आपकी करंट एनर्जी को क्लैरिफाई किया है, आपकी करंट थॉट्स को चेक किया है। करंट थॉट्स में तो आपका विजन बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। अगर आप वाकई इस तरह सोच रहे हैं देन यू शुड प्रोसीड, यू मस्ट परस्यू, ज़रूर आप अपने लिए आगे बढ़ें, बिकॉज़ आपका आइडिया आपको इस वक्त बहुत सक्सेस देगा। तो कुछ भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, कोई भी गोल आपने सेट किया है, प्लीज़ गो अहेड, बिकॉज़ इसमें आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। चीज़ों को जहन की हद तक ना रखें, जो चीज़ें सोच रहे हैं अपनी तकदीर बदलने की कोशिश करें और उसका एक्शन प्लान लाए अमल तैयार कर लें, ठीक है। टॉयल एंड लेबर, आप ना अपनी कैपेसिटी से, जो आपकी कॉम्पिटेंसी है, जो आपकी सलाहियत है, आप उस हद तक का काम कर रहे हैं और आपको उसका रिवॉर्ड कम मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ऊपर मैंने पहले भी बता दिया था, एंड आप अपने आप को मजदूराना मुशक्क़त में बहुत इन्वॉल्व रखते हैं। यू डोंट नो व्हाट योर रोल इज़, और आप लिटरली फैक्ट्री में काम करते होंगे, आप फैक्ट्री में शायद ऑर्नामेंट्स बनाते होंगे, बट व्हाट यू डू, आप किसी फैक्ट्री के सुपरवाइज़र हो सकते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या आपको कोई एक ऐसा ऑर्डर मिला है जो आपको किसी मखसूस डेट पर कंप्लीट करना है। डिस्टेंट हॉराइजन, और राइट, पहले मैं कहा फॉल्स पर्सन, फैमिली रूम, कॉफिन, ओके, अच्छा, कंसर्न। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका जो फैमिली की तरफ से कोई हिस्सा विस्सा नहीं होता, हक होता है, वो कोई ना कहीं न, मतलब आपको मिलने तो वाला है, लेकिन आपको जिसके थ्रू वो मिल रहा है आपको उस पर डाउट है। और एक तो ये चीज़ आ बड़ी दूर से रही है, आपकी जो मुशक्क़त का लम्हा था, मरहला था, वो फेज़ था, वो शायद एंड इसीलिए होने वाला है क्योंकि आपको किसी के मरने के बाद कोई अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलने वाला है, कोई हिस्सा, कोई जो अब्बा मरे तो बैल बटे, वो वाली बात। एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट प्लेस, लेकिन जिसके थ्रू आ रहा है वहाँ पर कोई लग रहा है कि जैसे कुछ पंचायत चल रही है। एंड मे बी आप कमिंग डेज में किसी का फ्यूनरल अटेंड करेंगे, या आपने रिसेंटली किसी का फ्यूनरल अटेंड किया है, या किसी की डेथ की न्यूज़ के बाद आपको किसी की विल पढ़ने को मिलेगी जो आप अपने पूरी फैमिली रूम में बैठ के पढ़ेंगे। फिर उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यार हमको तो ये उल्लू बना गए, हम इतने दिनों से इनके लिए इतना सारा काम कर रहे थे और इन्होंने हमारे साथ ये ब्लफ मारा है, ठीक है। तो ये तो जनाब आपकी सोशल लाइफ को मैंने रिवील किया। अब मैं टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग कर रही हूँ। चलो बच्चों, आंखें बंद कर लो, शाबाश, आंखें बंद कर लो, कान खोले रखो क्योंकि मेरी रीडिंग सुनने के लिए है, ठीक है जनाब। चलिए जी, अब आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं, सही है। मैंने आपके पर्सन की रीडिंग को तो बहुत डिटेल किया था, ये भी मैंने लपाक का वादा दोस्ती बहुत डिटेल रीडिंग की है, लेकिन फिर भी लग रहा है जैसे जल्दी मिनिमाइज हो गई। फीलिंग्स चेक करते हैं। यू आर वर्दी, अरे वही कार्ड आ गया, आप और आपके पर्सन बिल्कुल एक ही चीज़ सोच रहे हैं, वेरी गुड। चलें और देखते हैं जनाब। प्रपोजल, ओके, अच्छा, रीकिंडल, फॉरएवर यंग, फ्रेंडली सपोर्ट। आप अपने पर्सन के मोनोटनस बिहेवियर और इंटेंशन से थोड़े से इरिटेट हुए हुए हैं। आगे पर्सन जो हैं वो आपके साथ हर तरह की बातें करते हैं सिवाय मुद्दे पे आने के, और दरअसल ये इस वजह से भी है कि आप अपने पर्सन को ये बावर कराते हैं कि मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा 2% की महसूस की अपनी बेइज्जती, और फिर उन्होंने आपको हल्का सा थोड़ा सा प्रपोज़ल वाला झलक दिखलाई कि नहीं, आई एम सो सीरियस और मुझे तो तुमसे शादी करनी है और हम लोग पार्टनर्स बनेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ मोमेंट ऑफ लाइफ। बट ये बात करने के बाद अगर आप लोग डेट पर थे तो फिर कुछ हुआ है, और मतलब पुरानी वाली चीज़ जो है वो हल्की हल्की सी आपको महसूस हुई कि नहीं, स्पार्क इज स्टिल देयर। अ सॉन्ग ऑफ यूथफुल प्लेनेस, पता नहीं आपके पार्टनर ने बहुत सारे कोई प्लेलिस्ट है उनकी ख़ास तौर पर जो कि चलती रहती है गानों की, और वो गाने जिसमें किसी तरह से कोई लिरिकल मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो वो आप तक पहुंच जाए। और दे प्रिटेंड टू बी अ गुड फ्रेंड बट यू आर लुकिंग फॉर अदर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों में भी जो है वो हर किसी की सपोर्ट को जो है वो एज सच वेलकम नहीं करते। तो आपकी फीलिंग्स में ये है कि आप किसी को कोई मिक्स सिग्नल्स नहीं देना चाहते। अगर कोई मोर देन अ फ्रेंड अपने आप को समझ रहा है तो आपको लग रहा है कि बस वो इतना खुद समझ रहा है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने उसको बाउंड्री में सेट किया। तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी कमिंग आउट, राइट। तो फीलिंग्स में ये है कि येस, थिंग्स आर फाइन इक्वल, बट आपकी तड़ी काम आ जाएगी। आपको थोड़ा सा अपने फ्रेंड को ना ट्रैक पर लाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आपके साथ ब्लफ करते हैं ज़रा, ये सब कुछ कर लेते हैं और ये वही नहीं करते जो इनको असल में करना चाहिए। मतलब इन टर्म्स ऑफ गिविंग कमिटमेंट, आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, समझदार हैं आप लोग। सही है जनाब। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए फिर अगर ये रीडिंग, अरे फटाक से 4 मैसेजेस आ गए, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो फिर आपके लिए क्या एडवाइस है। अ चांस, अ चेंज इन द विंड। ओके, जो आपकी थॉट्स थी ना, आपको उस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप वाकई, ये जो यहाँ पे क्लैरिफाई आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला, मुझे वाकई लग रहा है कि आप कोई डेयरिंग अटेम्प्ट करने वाले हैं, और वो डेयरिंग अटेम्प्ट किसी के भी वहमो गुमान में नहीं है। तो आप कर लें, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सक्सीडेड। मेंडिंग, ओके। एंड द लास्ट कार्ड, टू बी फेयर। जो करें अपने आप को सेफ रख के कीजिएगा, जो फैसला लें, जो फैसला करें अपने आप को सेफ रख के कीजिएगा। ठीक है, पहली बात, इतना हार्ड मत करें हालात और मामलात को अपने ऊपर। ठीक है, मैं हल्का सा इसको यूँ कर दूँ, पता चला कम्युनिटी गाइडलाइन से मेरा रीडिंग ही अपलोड नहीं हुई। हालात को ना अपने ऊपर इतना मुश्किल ना बनाएं, और बिला वजह में मुशक्क़त वाले जोन में मत रहें। हालात हैं, ठीक है, जितनी कैपेसिटी है उतनी ही मेहनत करें, लेकिन उससे क्या होगा, आपको फोर्स अपनी हेल्थ की, अपने माइंड की ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप को जानना, अपने आइडियाज़ को जानना, अपनी सोच को मुसलसल असेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने अपने आप को ठीक करके हेल्थ और मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल करके कोई नया प्लान नहीं किया, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका सारा प्लान ठप हो जाए। पहले वो कीजिएगा जो आपके हक़ में बेहतर हो, फिर आप देखिएगा कि अगर क्योंकि आप अपने ऊपर किए हुए गलत फ़ैसले की ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं। किसी और के ऊपर आपने कुछ थोप दिया और उसके साथ गलत हो गया, तो उसके साथ उसके सारे पड़ोसी भी मिलकर आ जाएंगे आपको लड़ने के लिए। और केओस वाली बात, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली बात थी, जो कि मैं इसको ख़राब कर देती हूँ। ये आप थक जाएंगे, और फिर ये आपके ऊपर एक और मलबा गिर जाएगा कि देखा, मना भी किया था तुमको। ठीक है, इस कार्ड को नीचे कर दूँ भाई मैं। ठीक है जनाब। सॉरी। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी करंट एनर्जीज, डिटेल रीडिंग, देन योर माइंड, योर थॉट्स, देन योर लाइफ, एंड देन योर लव लाइफ, योर फीलिंग्स एंड एवरीथिंग। एडवाइस विद, ठीक है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। संडे तक मैं प्राइवेट रीडिंग्स ले रही हूँ, संडे के बाद मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं लूँगी। दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है, इस चैनल का लिंक भी मौजूद है। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।